चलिए। भाई साहब, इसमें कोई दूसरा मॉडल है तो क्या? बहुत अच्छा भैया अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अच्छा। देखिए सर, ये जो टीवी है ना, देखो तो ये इसे स्मार्ट टीवी कहते इसकी हैं क्वालिटी तो अच्छी लग बहुत रही है। क्लियर है। हाँ, ये वाला जो है ना, इसका स्क्रीन भी अच्छा है, इसका कलर वगैरह और ये HD चैनल। साउंड क्वालिटी देखो भी देखने की वो अपने घर के लिए ठीक भी है। हाँ। इसमें कुछ गिफ्ट भी है क्या सर? इसकी क्लैरिटी अच्छी है ना? हाँ, नहीं सच में हाँ अच्छा रहेगा। ये स्मार्ट हमारे टीवी लिए ठीक है। पिताजी जरा संभल के चलिए। आइए आइए। भैया हाँ, ऊपर चलते हैं ना। लेकिन क्यों? वो लेटेस्ट मॉडल का सोफा ऊपर है, चल के देखते हैं ना उसे। हाँ, सर ये देखिए सर, ये थिक वुड का है और वो रबर सीट का है। आपको कौन सा मॉडल चाहिए सर? क्या दिखाऊं सर? क्या चाहिए सर? लेटेस्ट सोफा सेट। ओके सर, आइए। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस सर 32,000 विद टैक्स सर। 5 ईयर गारंटी है और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप यहाँ सर्विस करा सकते हैं सर। ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा, ये वुड कौन सा है सर? ये रबर वुड है सर। ओह, सर अच्छा, इसकी इसकी कीमत प्राइस सिर्फ क्या है? 35,000 रुपए है सर। अच्छा अच्छा। 35,000। आपके पास ये एक ही मॉडल है क्या? नहीं सर, बहुत और भी? सारे हैं। अच्छा। हाय भैया भाभी। मम्मी पापा कैसी लग रही हो? ब्यूटीफुल। तो मुझे यहाँ मिल जाओगी, मैंने सोचा ही नहीं था। क्वालिटी की बिल्कुल फिक्र नहीं है सर। हाँ, एकदम बेस्ट क्वालिटी है। आज तुम Printed बहुत से हो खूबसूरत जाएगा। लग रही हो। हम लोग सामान चलें क्या भी कहीं? देते हैं पैक कर दो। मंदिर में? भाई छोड़ो अरे ना कैसे उसे। छोड़ सकते करना ही हैं? पड़ेगा कुछ भाई। ना कुछ तो हमें करना ही बिल्कुल। पड़ेगा। आप। आइए आइए, गाँव का नमस्ते मामला है। नमस्ते नमस्ते, हाँ, नमस्ते, नमस्ते। अरे कुर्सी लगाकर बैठिए ना, खड़े क्यों हैं आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ओ है। मदन, ठीक है। कुर्सियाँ लगाओ यहाँ। अरे कोई बात अरे नहीं, ठीक है हम सर, खुद ठीक ही है। लगा लेंगे। हम लगा लेंगे। सुजाता, हाँ जी, चलो भाई। सबके लिए जूस लाओ। अभी लाती हूँ। आपके बेटे की चेन्नई में नौकरी लगी थी, क्या हुआ उसका? हाँ, काम तो उसे मिल हाँ, गया, अच्छा। लेकिन पैसे बहुत ज्यादा देने इनका पड़े। स्वभाव बहुत अच्छा है। बैठिए। हाँ, आप भी बैठिए ना। मैं लगाता हूँ। अरे मैं ले लूंगा, ला दो। अरे ला ये लीजिए। लीजिए। हाँ, ये लो भाई। उनको भी दो, उधर बैठिए। बैठिए। बैठो भाई। आप सब लोग एक साथ आए हैं, कोई खास बात है क्या? अब वैसे हमारा गांव तो बहुत छोटा है, पर वो अरिंगम बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा है। क्या हुआ? फिर से कुछ हुआ क्या? हाँ भाई, कल एक दूसरे गांव का आदमी बाजार से एक बैल खरीदने आया था, लेकिन वहाँ उसका अरिंगम से झगड़ा हो गया। अरिंगम ने उस पे हाथ भी उठा दिया भाई। अच्छा हुआ हम लोग वहाँ पास में आ गए। उसने कहा आप लोग समस्या का समाधान करेंगे या मैं गांव जाकर आप लोगों से बात करूं, क्योंकि ये सब आपके गांव में हुआ है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ये लो भैया। सबको दे दो, लाइए, लीजिए। इनको दो। क्या हुआ भाई, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, बस सोच रहा हूँ वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। भाई मेरी बात मानिए, ये रोज रोज की झंझट को दूर करने के लिए आने वाले पंचायत चुनाव में आप ही खड़े हो जाइए। मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊँ? साहब इस खेल को कैसे खेलना है, इस बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं क्या? मैं खेल के बारे में नहीं, अगले पंचायत चुनाव में वो मनिकम खड़ा हो रहा है, इस बात को सोच के परेशान हूँ। साहब तुझे क्या लगा मैं डर गया? अगली कई पीढ़ियों से ये गांव हमारा गुलाम है। पहले दादाजी के गुलाम थे, फिर मेरे पिताजी ने इस गांव पे राज किया और अब मैं यहाँ का राजा हूँ। आने वाले दिनों में मेरा बच्चा राजा होगा। इस बीच कोई नहीं आ सकता, ये बात तू लिख के रख ले। चेक। भाई मैं बहुत क्या है? खुश हूँ।
हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं भाई। नहीं, उसके लिए बिल्कुल नहीं भाई। भाई आज आप पंचायत चुनाव में खड़े हैं ना, इस बात से बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बात है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई। इस बार तो अरिंगम गया। अरे मैं आप लोगों के कहने पे यहाँ हूँ, अब देखते हैं आगे क्या। चलिए। अरे बस हुआ कि नहीं है? हाँ? हाँ हाँ, बहुत हो गया। हो गया ना? बहुत अच्छी, थैंक्स, सच्ची। वैसे फोटोज मुझे भी दिखाना। ये तुमने कब और कहाँ ली? कल मार्केट में ली थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। चलो। श्वेता, यहाँ देखो। क्या है ये? बहुत सुंदर है, दिखाओ। चिड़िए का घोंसला। अरे वाह। सुपर्ब। इस चिड़िया का नाम क्या है? सोन चिड़ैया। कहते हैं ये चिड़िया जैसा अपना घर बनाती है ना, वो और चिड़ियों से बहुत अलग होता है। इस चिड़िया की तरह हमारा प्यार भी सबसे अलग होना चाहिए। सुनो सर? वो मोनल स्टेट का पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। सर वो भैया। यहाँ पर देखिए। क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? क्यों? जो देख रहा हूँ वही तो मैं बोलूंगा ना। मैं तो कब से सोच रहा था कि आप इलेक्शन लड़ें और उस इलेक्शन को जीतें भी, और उसके बाद उस अनिरुद्ध को सबक सिखाएं। हे, तुम अपना मुंह बंद रखो। हम ये सब गांव वालों के लिए कर रहे हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। भाई भाई अगर एक बार हमारे साहब जीत गए ना तो हमारा गांव तो शिवा, हाँ जरा भाभी। रुको तो। क्या बात है शिवा, आज बहुत खुश लग हाँ रहे हो? भाभी, वो भैया इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, इसलिए। भैया इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं इसलिए या और कारण है? भैया, मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे सब कुछ पता है। वो लड़की जिसे तू पसंद करता है वो विश्वनाथ की बेटी है। वो लड़की हमारे परिवार के लायक नहीं है शिवा। भाभी आप क्या कह रही हैं? अब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने घर परिवार के बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अभी भी वक्त है फैसला बदल दो, यही दोनों परिवारों के लिए अच्छा होगा। क्या दादाजी,
आपने सुबह कहा था कुछ जरूरी बात करनी है और अभी तक कुछ नहीं कहा। अब मैं तुझे क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म? मेरे इंडिया ना आने का ये भी एक कारण था। दादाजी, जो बात है साफ साफ कहिए ना। हमने बचपन से तुझे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, पर जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। तुम जिससे प्यार करने लगी हो वो लड़का शिवा हमारे परिवार के लायक नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा उसे भूल जाओ। तुम हमेशा चुप चुप क्यों रहते हो? मुझे मुझे डर लगता है। हमारे प्यार से हमारे घर वाले खुश नहीं है। समझ नहीं आता आखिर हमारे घर वालों को हमारे प्यार से प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं हम दोनों के परिवारों के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। तुम पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी और मुझे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया था। पता नहीं बचपन में ऐसा क्या हुआ जिससे ये सब हो रहा है। तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने से हमेशा खुश हो जाता हूँ। अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो शिवा,